बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की ख़बरें होंगी तेहरान से। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत और यहाँ पर एक अज़ीमुश्शान आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली हुसैनी ख़ामेनी की। और जिस तरीके से ये आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और जो वीडियोस सामने आ रही हैं, ये ज़ाहिर है कि दुनिया की तारीख़ का एक ऐसा जनाज़ा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई 2 करोड़ या इससे ज़्यादा अफराद जो हैं ये जनाज़े में शिरकत कर सकते हैं। आखिरी जनाज़ा होगा मशहद में और इस वक्त तेहरान में आखिरी रसूमात जो हैं ये अदा की जा रही हैं। 4 महीने बाद ये जनाजे की अदायगी की तैयारियां हैं। ख़ामेनी को 28 फरवरी 2026 इसी साल 28 फरवरी को शहीद किया गया था। इब्तिदा में जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था इसराइल और अमेरिका की तरफ से, तो एक हमले में ये अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा शहीद हो गए थे। ताख़ीर की वजूहात क्या हैं, ये दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है। क्यों ये जनाज़ा इस कदर ताख़ीर का शिकार हुआ है, क्यों 4 महीने तक जस्ते खाकी सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का रखा गया, क्यों रखा गया, मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें और जो इस जनाजे को ताकत बनाया है ईरान ने, इन सारे मामलात पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। और ख़ुसूसन इस जनाजे के हवाले से और इसमें ख़ास बात जो मरकज़ निगाह वफूद रहे, एक तो पाकिस्तानी वफ़द, दूसरा जो अफ़गानिस्तान से वफूद गए हैं उनके ऊपर भी दुनिया भर में बहस चल रही है। और 100 से ज़्यादा ममालिक के जो मंदूबीन हैं, गैर मुल्की मंदूबीन, उन्होंने इस जनाजे में इन आखिरी रसूमात में शिरकत करनी है। और ये सारी सूरत हाल, और फिर आप देखें कि अफ़गान तालिबान का वफ़द भी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचा। हमने देखा कि अमीर ख़ान मुत्तकी और मुला अब्दुल गनी बरादर, इनके क़यादत में अफ़गान तालिबान का वफ़द शिरकत के लिए गया। और इसके साथ साथ जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं, जो कट्टर मुखालफिन हैं, अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहिबजादे हैं और उस्ताद मुहक्किक, इनकी शिरकत काफ़ी ज़ेर बहस है। और फिर पाकिस्तान की जो क़यादत है वफ़द की, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और इसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, इन्होंने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह और इन जैसे दूसरे जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा हैं, इन्होंने भी शिरकत की। शिया उलमाए कराम का वफ़द बतौर ख़ास इस वफ़द में शरीक हुआ। और मुझे जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के हवाले से भी पता चला कि वो भी इस वफ़द का हिस्सा हैं, या वो अलग से जमात इस्लामी का वफ़द लेकर गए हैं। लेकिन दुनिया भर से जो वफूद हैं वो इन आखिरी रसूमात में शिरकत कर रही हैं। क्या सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का जनाज़ा टारगेट किया जा सकता है? इस हवाले से दुनिया भर में ये सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने धमकी दी है कि मौत का हदफ बन सकते हैं जो ईरानी कायदीन हैं, ईरानी लीडरशिप है। बहुत सख्त जवाब दिया है ईरान ने, इसका रद्द-ए-अमल दिया है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नए जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा ख़ामेनी, वो इस जनाजे यानी अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सकेंगे। तो ये एक सरप्राइज़ रखा गया है। ये मुमकिन है कि वो कहीं ना कहीं मंज़र आम पर आ जाएं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो अपने वालिद गिरामी के जनाजे में आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अगर दुनिया भर के वफूद एक जगह पे एक हाल के अंदर जमा हो सकते हैं, अगर पाकिस्तानी क़यादत जो बराह रास्त निशाने के ऊपर है, इसराइल, ज़ाहिर है कि इसराइल के जितने भी अज़ाइम थे वो अगर ख़ाक में मिले हैं तो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ख़ाक में मिले हैं। और ख़ुसूसन इसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का अमल दखल है। जब आप फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि इनके कत्ल का भी मंसूबा जो है ये बनाया गया। और मैं आपको वो बयान भी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो ख़ातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने जारी किया है
कि उन्होंने दुश्मनों को मुतनब्बे किया है कि अगर साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात या नमाज जनाजा के दौरान अमेरिका या इसराइल ने कोई फ़ौजी कार्रवाई की तो इसके नताइज संगीन होंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने बयान में कहा है कि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और किसी भी मुहिमजोई का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। ये सुप्रीम लीडर की 6 रोज़ा अलविदाई तकरीबात का आगाज़ आज से हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 2 करोड़ तक के लगभग लोगों के हवाले से बताया जा रहा है। मैं जो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी ख़दशात हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान अब महफूज मुल्क है, तेहरान महफूज शहर है। ये जिस तरीके से जंग मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल की तरफ से और जिस तरीके से अब भी धमकियों का सिलसिला है, तो ऐसे माहौल में दुनिया भर के वफूद का तेहरान पहुंचना ये बज़ात ख़ुद एक मुनफरद वाक़या है और एक तारीख़ी मौका है मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए भी, मुख्तलिफ़ ममालिक के क़ायदीन के लिए भी, ख़ुसूसन जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान आया था जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, आपको याद है। इन्होंने बयान दिया है कि रहबर इनकलाब इस्लामी के खून का बदला अमेरिका और इसराइल के मज़ालिम से मुसलमानों की रिहाई है। उन्होंने एक मौके पे गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस बात में ज़रा बराबर शक नहीं पाया जाता कि रहबर शहीद के खून का बदला अमेरिका और सियोनी हुकूमत के जुल्म व सितम से तमाम मुसलमानों की रिहाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर या इस आखिरी रसूमात के मौके पर, जनाजे के मौके पर हमला किया जाएगा, कोई मुहिमजोई की जाएगी, तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। क़ालिबाफ़ ने रहबर इनकलाब के पैगाम को इस्लामी उम्मा में इत्तेहाद करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि रहबर इनकलाब इस्लामी जैसे अज़ीमुश्शान क़ायद के खून का बदला यकीनन तमाम मुसलमानों को मज़ालिम से निजात दिलाएगा। उन्होंने इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये ताख़ीर क्यों हुई? जस्ते खाकी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का 4 महीने क्यों रखा गया? इस हवाले से मैंने बात करनी है और ये बात इसलिए करनी है क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है और दुनिया भर में ये सवाल उठाया जा रहा है। एक तो कहा जाता है कि सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मज़ाहमत की अलामत समझा जाता था। ईरानी कौम की जज्बाती वाबस्तगी थी अपने सुप्रीम लीडर के साथ और ख़ामोशी के साथ उनका जनाज़ा, इस बात पर भी गौर किया गया कि ख़ामोशी के साथ उनका जनाज़ा अदा किया जाए और उनकी तदफ़ीन की जाए। लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि जनाज़ा उनके शायान शान होना चाहिए, तारीख़ी होना चाहिए। इस जनाज़े को ईरानी कौम के लिए ताकत जो है उसको ताकत में बदलने का फ़ैसला किया गया। अब जिस तरीके से दुनिया भर के वफूद जा रहे हैं, ईरानी कौम के साथ, ईरानी क़यादत के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है और जिस तरीके से वहाँ पे बावकार अंदाज में, अब जैसे मैं कुछ मनाज़र देख रहा था एयरपोर्ट के ऊपर, जब दुनिया भर के वफूद एयरपोर्ट के, तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि सियाह झंडे लहराए गए हैं। और वहाँ पे एक मंज़र मैंने देखा कि जो मिनाब स्कूल के ऊपर बमबारी की गई, जिसमें 80 के लगभग बच्चों को शहीद किया गया, उनके स्कूल के बैग्स, उन शहीद बच्चों की तस्वीरें, उनके जूते वहाँ पे रखे गए हैं ताकि दुनिया भर को ये बताया जा सके कि अमेरिका और इसराइल ने किस कदर जुल्म किया ईरान के ऊपर। और दूसरा ये भी एक बात चल रही है कि जो शिया मसलक है उसमें यकम मुहर्रम अल हराम से 8 रबीउल अव्वल तक कोई फातिहा नहीं किया जाता, सिर्फ़ गम हुसैन मनाया जाता है। और इस दौरान कोई जनाज़ा, कोई फातिहा, जनाज़ा तो खैर होता है, फातिहा नहीं, गम नहीं मनाया जाता, ये बात बताया जाता है, ये कहा जाता है, मुझे बताया गया। और मुझे फिर ये भी बताया गया कि मुहर्रम उल हराम के अंदर ये जनाज़ा आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का इसलिए अदा किया जा रहा है क्योंकि ये वाक़या हुआ था मुहर्रम उल हराम से पहले। और ये भी कहा गया, मुझे बताया गया कि शिया मसलक में जस्ते खाकी को इस तरह नहीं रखा जाता। सुन्नी मसलक में शायद रखा जा सकता है, शिया मसलक के अंदर अहले तशय्यो जो हैं ये इस तरह जस्ते खाकी को नहीं रखते। ये एक एक्सेप्शनल केस है
जब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्ते खाकी जो है ये 4 महीने रखा गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। ये वजूहात बताई जा रही हैं कि जी ताख़ीर की वजूहात में क्या क्या हो सकता है। एक तो जंग की सूरत हाल, मुसलसल जंग मुसलरत रही, हमले भी होते रहे ईरान के ऊपर। शुरू में तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले होते रहे और बीच में फिर हमने ये देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के हवाले से, आबनाए हरमुज़ के हवाले से बड़ा तनाज़ा रहा और फिर बीच में पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें की। साथ साथ धमकियों का सिलसिला भी चलता रहा, ईरान के ऊपर अटैक्स का सिलसिला भी चलता रहा और आज भी सिक्योरिटी वजूहात जो हैं ये बताई जा रही हैं। और ये जो ताख़ीर है इसमें सबसे बुनियादी जो एक वजह बताई जा रही है वो सिक्योरिटी ख़दशात थे। बताया गया था कि इब्तदाई तौर पर जनाजा 4 मार्च के लिए तय था, लेकिन जंग तेज़ हो गई थी और इस आखिरी रस्मात को मुलतवी कर दिया गया। बाकायदा आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की फ़ैमिली के साथ मुशावरत की गई और फिर ईरानी क़यादत ने फ़ैसला किया कि जब हालात दुरुस्त होंगे और मुनासिब वक्त आएगा, जब जंग बंदी होगी, तो उसके बाद फिर ये आखिरी रस्मात जो हैं ये अदा की जाएंगी। और चूँकि उन हालात में बड़ी तकरीब का या आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के शाया निशान आखिरी रस्मात की अदायगी मुमकिन नहीं थी, तो इसलिए एक बुनियादी वजह ये बताई गई। और दूसरा जो एक सूरत हाल ये बताई गई कि जस्ते खाकी की ये जो शरई इस्तिस्ना है इस पर भी बात की जाती रही। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनका जस्ते खाकी जो है ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा गया, क्योंकि इस्लाम केमिकल इम्बाल्मिंग की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जंग जैसे गैर मामूली हालात में ताख़ीर की शरई छूट मिल जाती है। ये भी कहा गया कि उनका जिस्म जो था, जस्ते खाकी जो था, ये मुकम्मल महफूज हालत में नहीं था, लेकिन कुछ इतलात ऐसी हैं कि उनका जस्ते खाकी जो है ये महफूज हालत में था। और ये सूरत हाल, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुश्तबा ख़ामनाई जनाजे में शरीक होंगे, हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से 50-50 जो इम्कानात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अचानक से कहीं भी ये मंजर आम पर आ सकते हैं मुश्तबा ख़ामनाई, और ये बताया जा रहा है कि पहले ये तेहरान में आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं और उसके बाद इनको कुम ले जाया जाएगा, फिर करबला इराक़ में जनाजा की अदायगी होगी। अब ये जो तेहरान से, ईरान से बाहर आखिरी रस्मात या जनाजे की अदायगी है, तो साथ साथ ये बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जो जस्ते खाकी है ये इन मकामात तक ले जाया जाएगा, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के ख़दशात होंगे। और जिस तरीके से अब सूरत हाल है, अब ये जिस तरीके से कुम, नजफ़ और करबला, और फिर मैयत वापस ईरान लाई जाएगी और उनको मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और आपको ये तो पता ही है, ये तो मालूम ही है कि ये कब से सुप्रीम लीडर बने थे आयतुल्लाह अली ख़ामनाई। 1989 से 2024, 28 फरवरी 2024 तक ये सुप्रीम लीडर थे। और इसके बाद ये बताया गया कि उनका जानशीन कौन होगा। फिर मुख्तलिफ़ नाम गर्दिश में आते रहे, लेकिन जब उनके बेटे मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई के नाम का ऐलान किया गया तो ज़ाहिर है कि इस पर इत्मीनान का भी इज़हार किया गया। और ये 1989 में जब इमाम ख़ुमैनी के बाद ये सुप्रीम लीडर बने थे आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, और सुप्रीम लीडर जो भी होता है वो मरते दम तक रहता है, ये मुझे बताया गया है। और ज़ाहिर है कि आप भी इस हवाले से अच्छी तरह जानते हैं। इस वक्त जो इंडिया से वफ़द गया, बाकायदा इसमें हिंदू रहनुमाओं ने शिरकत की, सिख रहनुमाओं ने शिरकत की, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों ने इन आखिरी रस्मात में शिरकत की। और जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के, यानी बजाय इसके कि सिर्फ़ हुकूमती वफूद इसमें शिरकत करते, इसमें अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की जाए तो अफ़गान तालिबान की मुखालफिन को बतौर ख़ास इसमें दावत दी गई थी। और इसको बड़ा इस पर बहस हो रही है कि क्या अब भी अफ़गान तालिबान का दुनिया की नज़र में कोई मुतबादिल है। तो वो हमें उस्ताद मुहक्किक और अहमद मसूद की शक्ल में, उस वफ़द की शक्ल में हमें एक चीज़ नज़र आई कि जिस पर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में बात हो रही है। क्या जनाजे को टारगेट किया जा सकता है? आज का ये बड़ा सवाल है। क्या सिक्योरिटी ख़दशात जिनका इज़हार किया जा रहा है, कोई अफसोसनाक वाक़या, कोई
अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये तो ज़ाहिर है कि आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये 6 रोज़ा आखिरी रसूमात हैं और आखिरी जो तदफीन जब इनकी होगी तो उसके बारे में बताया जा रहा है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि 9 तारीख़ जो है 9 जुलाई जुम्मे का दिन गालिबन आता है, तो मशहद में इनकी तदफीन होगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और इन्हीं सारे मामलात के ऊपर हम बात करते रहेंगे। नज़र रहेगी हमारी और आपकी मुश्तरका तौर पर इस मामले पर भी। और ये तेहरान से ख़बरें थीं। हम अमूमन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज का जो एक बड़ा इवेंट है, जो तारीख़ी इवेंट है, वो तेहरान में है। और आखिर में वही गुजारिश कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।